हर सुबह उगता सूरज अपनी अनगिनत किरणों से वादा करता है। आवेग के साथ बहती हवा भी वादा करती है। वादा रोशनी का, वादा जीवन का और अब वादा ऊर्जा का। भारत एक नई ऊर्जा क्रांति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा की शक्ति से भारत की तस्वीर बदल रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां साल भर औसतन 300 से अधिक धूप वाले दिन और कई क्षेत्रों में 8 से 10 मीटर प्रति सेकंड तक की पवन गति भारत को सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए विश्व में अग्रणी बनाती है। आज भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों में हरित ऊर्जा की पहुंच आसान हुई है। अब हवा और सूरज की किरणें सिर्फ राहत नहीं, बल्कि नई रोशनी दे रही हैं और बना रही हैं भारत को आत्मनिर्भर। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण का ये दौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर बन रहा है। भारत की प्राचीन सूर्य नमस्कार की परंपरा आज ग्रीन एनर्जी के लिए नई रोशनी बन गई है। सूरज की रोशनी और हवा की गति मिलकर ऊर्जा क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला रही है। बिजली की बढ़ती मांग उद्योगों से लेकर हर घर तक चुनौती बन रही है। उस दौर में भारत अपने अपार प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं के साथ क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस का सदुपयोग कर ग्रीन फ्यूचर की बुनियाद मजबूत कर रहा है। ये प्रयास स्वर्णिम भारत को आत्मनिर्भर ऊर्जा महाशक्ति बनाने का संकल्प है। भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। नए उद्योग धंधे, शहरीकरण और छोटे मध्यम व्यवसायों की जरूरतें इसे बढ़ावा दे रही हैं। अभी देश के उद्योग धंधे को चलाने में ही 42.69% बिजली की खपत हो जाती है। इसके बाद घरेलू जरूरतों पर 24.1% और कृषि पर 17.67% बिजली खर्च होती है। बाकी बची बिजली कमर्शियल और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती है। देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पावर सेक्टर पूर्ण रूप से प्रयासरत है। बदलते दौर और पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए भारत हरित ऊर्जा पर तेजी से काम कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खावड़ा सोलर पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहाँ बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बड़े पैमाने पर इस अभियान में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत ने ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत 100 गीगावाट सोलर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। ये क्षमता 2014 में महज 2.3 गीगावाट थी। भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने 15,000 मेगावाट की परिचालन क्षमता को पार करते हुए विशेष रूप से 16,680 मेगावाट तक पहुंचकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दुनिया भर में जलवायु चुनौतियों के बीच भारत रिन्यूएबल एनर्जी में उभरता सुपर पावर बन रहा है। भारत ने 250 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल कैपेसिटी हासिल कर ली है। भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आता है। इसके साथ ही भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि लाखों जॉब्स, कम एमिशन और सस्टेनेबल ग्रोथ की कहानी है। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण का ये सफर अब ऊर्जा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, जहां ग्रीन ऊर्जा न केवल मांग पूरी कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दे रही है। भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्सर्जन का सूत्रधार बन चुका है। हर सोलर पैनल और विंड टरबाइन के साथ भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो 2070 के संकल्प के साथ एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जहां विकास और पर्यावरण का संतुलन एक दिशा में साथ चल रहे हैं। बिजली आपूर्ति की अनियमितता, महंगा ईंधन,
बढ़ते प्रदूषण के चलते उद्योग धंधों की रफ्तार धीमी थी। अब एक बड़े परिवर्तन की जरूरत थी और इस परिवर्तन का सूत्रधार बना सौर ऊर्जा का विस्तार। बड़े पैमाने के सौर प्रोजेक्ट्स और शहरों से लेकर गांवों तक छतों पर लगे छोटे सोलर पैनल सौर ऊर्जा का भविष्य गढ़ रहे हैं। अडानी सोलर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए बड़े स्तर पर घर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों के नागरिक अब ऊर्जा मालिक भी बन रहे हैं। इस सोलर क्रांति के जरिए बिजली बिल लगभग 0 हुए हैं और इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर नागरिक आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। मेरी सोसाइटी जोडियक एस्टर अपार्टमेंट में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हमने सोलर इंस्टॉलेशन करवाया है और इसके बहुत अनगिनत लाभ हैं। कि देखिए, हमारी सोसाइटी में 3 टावर हैं और कुल मिला के 58 फ्लैट्स हैं। तो उसमें 2 टावर 12 मंजिल के हैं और 1 टावर 8 मंजिल का है। हमने हमारे जो ओवरहेड वाटर टैंक थे उसके ऊपर का जो स्पेस था उस पर हमने शेड बनवा के और सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए हैं। अडानी कंपनी के सोलर पैनल लगाए गए हैं और इन पैनल्स को लगाने के बाद हमें 2 उपलब्धियां हुई कि हम एक टावर में, जिसका लोड हमारा करीब 13.5 किलोवाट के करीब था, हम लोग 15.25 किलोवाट एक टावर से जनरेट कर रहे हैं अपने स्वयं के लिए। और ये टावर से जो जनरेशन हो रहा है ये इनका ड्यूअल मीटरिंग सिस्टम है। पहले ड्यूअल मीटरिंग में आपको जो जनरेशन होता है वो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर होता है उसमें कैप्चर होता है और आपको सोलर मीटर से आपका जो एक्सपोर्ट होता है ग्रिड में वो भी कैप्चर होता है। तो उसका जो डिफरेंस है यूनिट्स कंज्यूम्ड और यूनिट्स जनरेटेड, वो हमारा लाभ है और वही हमको मतलब हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को काफ़ी कम करता है। मैं अभी स्वामीनारायण एवेन्यू में चेयरमैन हूँ और वी इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें प्रधानमंत्री योजना के अंडर में बहुत सपोर्ट मिला। हमें सब्सिडीज़ के टोकन्स इमीडिएटली जनरेट करके दे दिए विदिन 15 डेज ऑफ टाइम। हमने ये सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और वी हैव गॉट फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्टॉलेशन। पहला राउंड ऑफ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 40 kV का इंस्टॉलेशन किया है। आवर प्लानिंग इज़ टू गेट 100% एनर्जी फ्रॉम द सोलर एंड कॉमन लाइट्स का सारा एक्सपेंस इसमें से निकले। दैट्स द कैलकुलेशन बेस्ड ऑफ इट हम लोगों ने ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं। ये ऊर्जा क्रांति सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि भारत के सुदूर गांवों में भी दिखाई दे रही है। तब मैंने मेरे घर पे पहले लगाया और मुझे समझ लो नहीं, एक बिल जो मेरा 2000 के आसपास का आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है और फिर प्लस में मुझे 2 महीने में कुछ 400-500 रुपया मेरे भी जमा हो रहे हैं वापस बैंक के अकाउंट में। साइड में हमारी कंपनी है अडानी पावर सोलर है। इन लोगों से बात की, भाई हमारे गांव में मेरे को इतना फायदा हुआ है तो हमारे पूरे गांव में लग जाए तो सब आदमियों को फायदा हो जाए इतना। और पूरा काम चालू भी कर दिया और आज तो हमारे गांव में पूरे में अभी किसी को लाइट बिल नहीं आएगा और सबको सामने से जमा पूंजी भी होगी। सोलर प्लेट से हमको बहुत फ़ायदा है। पहले लाइट वगैरह बहुत जाती थी, अब कुछ फ़र्क है और पढ़ाई लिखाई में भी फ़ायदा है। बच्चों लोगों को भी फ़ायदा है, लाइट बिल में सुधार वधार है। सौर ऊर्जा क्रांति की सबसे अहम कड़ी सौर पैनल हैं और उनका निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जहां सिलिकॉन से बने वेफर्स को सेल्स में बदलकर पैनल तैयार किए जाते हैं। भारत का अग्रणी सोलर निर्माता अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ इस सफर को दिशा दे रहा है। भारत में पहली बार इंगट वेफर और टॉपकॉन सेल तकनीक लाने में अडानी सोलर ने कामयाबी हासिल की है। Adani has taken the step, this group has taken the step towards moving into producing the modules as well as cell technology, cell manufacturing in India, that has started supporting especially from the last year on many of the incentivized, subsidized schemes that have been brought by Government of India to support the public, bringing up renewable energy for household usage as well as for supporting the Kisan Yojanas. So this is a very significant step that Adani Solar has taken, the group has taken in terms of the mission energy independence in India.
रिन्यूएबल ऊर्जा क्रांति ने न केवल बिजली आपूर्ति को मजबूत किया है, बल्कि लाखों जिंदगियों को भी रोशन किया है। MNRE के अनुसार इस क्षेत्र ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3.4 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित होने की भी संभावना है। टेरी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं इस वर्कफोर्स का 11% हिस्सा बन चुकी हैं। मैं यहाँ अदानी सोलार में 2 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अपना करियर अदानी सोलार से स्टार्ट किया है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अदानी सोलार से स्टार्ट किया। बढ़ते सौर ऊर्जा संयंत्रों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ आम लोगों को भी आमदनी का एक नया जरिया दिया है। ये सभी बदलाव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ग्रीन एनर्जी अब आर्थिक समृद्धि का एक शक्तिशाली इंजन बन चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025 में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सर्टिफिकेट हासिल कर सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अदानी ग्रुप ने न केवल सौर ऊर्जा में बल्कि विंड ऊर्जा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में पवन ऊर्जा की ये अपार शक्ति हवा की लहरों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के साथ तकनीकी विकास और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए लाखों रोजगार सृजित कर रही है। भारत की विंड पावर क्षमता अभूतपूर्व प्रगति करने के साथ साथ भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। नवीकरणीय ऊर्जा की ये कहानी विंड टरबाइन्स के बिना अधूरी है। भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आईरीना की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विंड पावर कैपेसिटी 52 गीगावाट को पार कर चुकी है। 14,081 मेगावाट की क्षमता के साथ गुजरात पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप अदानी विंड घरेलू पवन ऊर्जा विनिर्माण को सशक्त बना रहा है। कंपनी गुजरात के मुंद्रा में एकीकृत WTG विनिर्माण सुविधा संचालित करती है, जिसकी क्षमता 5 गीगावाट तक बढ़ाई जा रही है। अपनी आंतरिक R&D टीम और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से अदानी विंड अगली पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत टरबाइन विकसित कर रहा है। ये टरबाइन 3 से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति पर कुशलता से कार्य कर लगभग 4,000 घरों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मुंद्रा गुजरात में बना अदानी विंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देश का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है। यहाँ 2.5 गीगावाट की वार्षिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यहीं पर तैयार हो रही है भारत की सबसे बड़ी 5.2 मेगावाट क्षमता वाली ऑन शोर टरबाइन्स, जिनके ब्लेड आकाश को चीरते हुए 200 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। इन ऑनशोर टरबाइन्स की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 18 मीटर लंबी है। 160 मीटर रोटर डायमीटर वाली ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली टरबाइन्स में से एक है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनोवेशंस के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है। जो इंडियन इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग इंडिया में भी बुला रहे हैं, सो दैट दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड उसका बेनिफिट लोकलाइजेशन के लिए हो। अच्छी तरह से इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। हमको लगता है कि जो हमारी इंटरनल प्लानिंग है कि जो अदानी ग्रीन को जो लगने वाला रिक्वायरमेंट है प्लस बाहर के मार्केट को देखते हुए हम अच्छी तरह से उसको प्रगति में ला सकते हैं और भी इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स की होनी चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं कि भी हमको आत्मनिर्भर बनाना है, कंपोनेंट लेवल पे आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। खाली टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हम बन नहीं सकते अगर इकोसिस्टम डेवलप नहीं है। O&M जैसे एक्टिविटी के लिए लोकलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एज अ अदानी हम लोग काफी हद तक फोकस करके उसको एडवांस करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का सफर अनियमित मौसम, पुरानी ग्रिड और हाई इनिशियल कॉस्ट जैसी चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन भारत इसका जवाब इनोवेशन से दे रहा है। स्मार्ट ग्रिड से बिजली वेस्टेज घटी है। अडानी ग्रुप के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ने कॉस्ट 30% कम की है, जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन आसान हुआ है और अब क्लीन एनर्जी की पहुंच भारत के कोने कोने तक आसान हो गई है। गुजरात के बंजर इलाके जैसे कच्छ रण, जहां कम आबादी और भूमि अधिग्रहण आसान है, वहां बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं।
बड़े पार्क्स के अलावा घर और इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल या ग्राउंड पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। भारत की इस रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति के निशान सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देंगे। गुजरात के खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि पर फैला अदानी ग्रीन एनर्जी का 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इतना विशाल होगा कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का आकार मुंबई शहर के बराबर होगा। अनिल अब हर शहर, हर गांव और हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा की क्रांति लेकर आ रही है। भारत अब केवल अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि सरकार, उद्योग और तकनीक की साझेदारी कैसे स्वर्णिम भारत की कहानी को नए आयाम दे रही है, जहां हर कदम स्थिरता, नवाचार और हरित भविष्य की ओर बढ़ता है। भविष्य में एआई रिन्यूएबल्स को स्मार्ट बनाएगा। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से एफिशिएंसी 15% बढ़ने का अनुमान है। भारत अपने G20 के वन अर्थ वन सन विचार के साथ 100 से अधिक देशों को सोलर टेक शेयर कर रहा है। 250 गीगावाट की प्रगति के साथ भारत न केवल अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि उनसे आगे बढ़कर G20 और COP जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हमेशा विकास, कम कार्बन जीवन शैली और जलवायु समानता के महत्व को सामने रख रहा है। MNRE यानी सौर और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है और नई तकनीकों में निवेश किया जा रहा है। देश भर में सौर और पवन पार्क ने सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बढ़ाई, बल्कि भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। हरित ऊर्जा क्रांति एक नई सुबह का आगमन है, जहां सूरज की किरणें और हवा की लहरें मिलकर न केवल ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, बल्कि लाखों सपनों को पंख दे रही हैं। हरित ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की ये यात्रा पूरे भारत को आत्मनिर्भर, सतत और समृद्ध बनाते हुए एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां हर घर रोशन हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट की कहानी के साथ। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।